आज हम हसन के साथ बात करेंगे। कमाल हमारे एक्टर हैं और बड़ा फिनोमिनल अभी रिसेंटली इन्होंने जो मिस्टर हमीद का कैरेक्टर किया है। मिस्टर एंड मिसेस हमीद, निगत इनकी बेगम, वो भी हमारे शो पे आ चुकी हैं मदिया उस दिन। लेकिन अभी टॉक ऑफ द टाउन इनका ड्रामा बना हुआ है और हसन का कैरेक्टर बहुत ड्रामे किए इन्होंने। लेकिन ये जो कैरेक्टर था ना, इसने जो बिल्कुल ना सबको पागल ही कर दिया, शदीद फैन हो गए। डिबेट भी शुरू हो गई ना इसमें, इस कैरेक्टर के बाद और इस ड्रामे के बाद कि भाई जॉइंट फैमिली सिस्टम होना चाहिए या फिर सबको अलग रहना चाहिए। क्या है असल में हल, क्या है आजकल के दौर में? तो ये हम और ये ऑन स्क्रीन जॉइंट फैमिली सिस्टम के बड़े एक्सपीरियंस है हसन को। अच्छा ठीक है। तो हसन को वेलकम करते हैं, हमारे साथ ही है। गुड मॉर्निंग हसन, वेलकम टू राइज एंड शाइन। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हाउ यू गाइस? हसन, पहले तो मैं कहूंगी वेल डन, व्हाट फिनोमिनल परफॉर्मेंस। थैंक यू पहले एपिसोड से लेके एंड तक बहुत उन्होंने कमाल काम किया, मुझे बहुत खुशी हुई है। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। आप तो पहले भी कह चुकी हैं, वी मेट अ मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स। सो आपने पहले भी कहा है, बट थैंक यू वंस अगेन। और असल मुझे बताया क्या कि खुद ये चूज करते हैं रोल्स, या फिर आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी ऐसी है कि जरा मतलब रूड भी होते हैं, या थोड़ा लड़कियों की तरफ भी रुझान है, या नशे वशे की आदत आदि भी है? ये क्या ये ड्रामों में ही होता है बस। ड्रामों में ये ड्रामों में ये टच जो था कैरेक्टर का, वो बताएं। हाँ, ये जो कैरेक्टर मिलते हैं, अगर आप उसकी बात करें तो वो अल्लाह की तरफ से। मैं ऑनेस्टली आई स्वेयर, मैं कभी भागता नहीं हूँ उन चीजों के पीछे। मैं भागता हूँ लेकिन मुझे वो चीजें मिलती नहीं है जो मैं चाहता हूँ। मुझे मिलती यही चीजें जो कि अच्छी होती हैं। इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि हम थोड़े से वी गेट इंटिमिडेटेड। तो लेकिन ये जो कैरेक्टर था, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई भी इंटिमिडेट हुआ होगा। दिस वाज अ बेवकूफ आदमी था ये। एक की जो झलक है, बेवकूफ इसलिए बिकॉज आई थिंक इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा जल्दी हो रहा था। अपनी बीवी से भी हो रहा था और अपने दोस्तों से भी हो रहा था और कहीं ना कहीं माँ बाप से भी हो रहा था। तो इट्स वन ऑफ दोज जो कि अच्छी बात है किसी ऐसे कैरेक्टर की अक्कासी करना जो कि मास्टर में हमारे आई थिंक बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अच्छा, बुराइयां तो इसमें बहुत थी हमीद के कैरेक्टर में, अच्छाइयां क्या थी अब उसमें? अच्छाइयां सबसे बड़ी मुझे ये लगता है कि जेन्युइन, मुझे ऐसा लगता है ऐसे लोग जेन्युइन लोग होते हैं। जो बेवकूफ लोग होते हैं ना, थोड़े से वो जेन्युइन होते हैं। वो बस रास्ते से पटरी से हट जाते हैं फॉर सम ऑड रीजन। और बातों में होती उनके अंदर, हाँ, और दोस्तों की बातों में स्मार्ट बन रहे होते हैं लेकिन होते नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है सबसे बुरा यही भाई रहा बेचारा। इसको तो वापस घर आने की भी इजाजत नहीं मिल रही। ये भी है। बट उसमें उसका हाथ है ना, उसके बेटे का, बिकॉज दे नो के वंस अ हरासर ऑलवेज अ हरासर। तो वो चीज निकल नहीं सकती ना ज़हन से। ये बात सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात अब यहाँ है कि अपनी ज़िंदगी में माँ बाप को, बच्चों को उनके हिस्से दे देने चाहिए। उनको हिस्से इन द सेंस कि उनको आप फाइनेंशियली स्टेबल कर दें तो अच्छा है, या जाने के बाद जो तरीकाकार है वैसे उनको हिस्से मिलें? आपको क्या लगता है? जो ये एक ही बहस छिड़ी है इसमें। असल में देखें, आइडियली तो यही है जो मैं कहना चाहूंगा। आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम माई सेल्फ, लेकिन आइडियली मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप पहले से कर देते हैं तो मसले मसाइल खत्म हो जाते हैं, जो कि उसमें बात की गई है बिल्कुल आखिरी एपिसोड में। बिल्कुल। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि चूंकि जायदाद और ये विरासत के मसले इतने कोई कठिन है, यही वर्ड मैं यूज करूंगा, इतने मुश्किल है कि अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते या ताल्लुकात खराब हो गए ये बातें करने से, तो फिर आप इसको बस छोड़ दें। मतलब ये जब होगा, व्हेन द टाइम कम्स, व्हेन द टाइम इज राइट, जब अल्लाह की मर्जी, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, जब होना होगा हो जाएगा, तो वो चीजें हो जाएगी। क्योंकि फिर ताल्लुकात भी बड़े खराब होते हैं। सही बात है, ये बात तो आप लोगों को पता ही होगी। बिल्कुल। ले हसन, मुझे बताएं कि ये तो जायदाद के मामला हो गए ना, लेकिन वैसे आप क्या समझते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम होना चाहिए? जायदाद से हट के बिल्कुल हम बात करें, जैसे बेबी बाजी में उसमें दिखाया कि उसमें प्रमोट किया गया कि नहीं, जॉइंट फैमिली सिस्टम ही हल है, लेकिन इसमें जरा अलग अलग सोल्यूशन। तो आप क्या समझते हैं? उस दिन मैं एक मुहावरा का इंटरव्यू देख रहा था, सॉरी मैं उसको कोट कर रहा हूँ। उसने बड़ी अच्छी बात की थी। उसने ये बात की कि जॉइंट फैमिली सिस्टम खराब नहीं होता या अच्छा नहीं होता, लोग खराब होते हैं या अच्छे होते हैं उस सिस्टम में। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ माशरे में
जॉइंट फैमिली सिस्टम का सर्वाइवल इसलिए नहीं है क्योंकि लोग एक दूसरे को नहीं समझ पाते, और बहुत बहुत सारी दफा मेरे साथ भी होता है कि बिकॉज आई लिव विद माय पेरेंट्स एंड समटाइम्स आई कांट अंडरस्टैंड देम, समटाइम्स यू नो दे कांट अंडरस्टैंड मी, तो उसमें ये फिर होता है, फिर डेडलॉक्स आना शुरू हो जाते हैं। जब वो डेडलॉक्स आना शुरू होते हैं ना, फिर वो सिचुएशन आती है जो कि जमा तकसीम में आई है कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे मेरी विरासत का हिस्सा दे दें, मैं जा रहा हूँ, और मेरा यहाँ पे सर्वाइवल नहीं है, मैं जा रहा हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम हमारे सोसाइटी को बेहतर करने के लिए आई थिंक पहला स्टेप ये होना चाहिए कि जॉइंट फैमिली सिस्टम आप खत्म कर दें। अगर लॉ होता ना, लेट सपोज इफ देयर वाज लॉ कि जॉइंट फैमिली सिस्टम पे हम एक लॉ लगाते तो आप उसको खत्म कर दें, ताकि आपका पहले माशरा बेहतर हो, लोगों को समझ में आए, एक दूसरे की कदर हो, इज्जत आना शुरू हो, और उसके बाद आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में दोबारा उसको इंटीग्रेट करना शुरू कर दें। लेकिन आई थिंक अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम वी आर नॉट रेडी फॉर अ प्रॉपर जॉइंट फैमिली सिस्टम। नहीं तो माँ बाप फिर असल कहाँ जाए? हाँ, फिर यही ये एक सवाल होता है कि ना वो फिर अकेले कि हो अगर जाते सारे हैं। अलग अलग हो जाए, या तो फिर एक सेक्रीफाइस करे वो साथ रहे, और सारे अलग अलग हो जाए तो फिर माँ बाप क्या करेंगे? ये बात भी आपने बहुत अच्छी की, क्योंकि जब मैं अभी सोचता हूँ, जब मैं अपने माँ बाप के साथ रहता हूँ, तो एट टाइम्स आई फील के आई एम ब्लेस्ड, नॉट देम, आई एम ब्लेस्ड टू बी हियर, टू बी टेकिंग केयर ऑफ देम, बिकॉज अगर मैं कहीं बाहर होता और मुझे पता चलता कि वो कहीं कुछ यू नो वट एवर हैपन्स टू देम एंड इफ आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ देम, तो मेरे लिए वो कितनी बड़ी एक टेंशन होती, कितना बड़ा बर्डन होता मेरे लिए। तो अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम ये आप लोग की बात से मैं अखस कर रहा हूँ कि मुझे तो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है कि बिल्कुल। कम और से आप कम मेरे देखो ना, सामने है। डेली जो आपको सवाब मिल रहा है, जो आप नेकियां कमा रहे हैं, माँ बाप को सलाम करने से, हाल पूछने से, बैठने से, वक्त देने से, बात करने से, ये उसको नहीं मिल रहा जो दूर है, वो पैसे कमा रहा है, लेकिन हाँ। उसके हिस्से में नेकियां नहीं आ रही। ये बात तो है, आई एग्री विथ यू 100%। लेकिन देखें, मैं दूसरों के बारे में सोच रहा हूँ, अपने बारे में तो मैं नहीं सोच रहा। मुझे तो, मैं तो इस तरह सोचता हूँ कि मुझे तो शायद अल्लाह ताला ने चूज किया है, क्योंकि मैं बेशक, अकेला बैठा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल कि आप है। साथ हों, बिल्कुल। हसन, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी है ना, इसमें एक प्रॉब्लम है कि आप तो खैर कर रहे हैं और आपका इमोशनल अटैचमेंट अपने माँ बाप से होता है, लेकिन होता ये है कि आपकी वाइफ कभी कोई बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि वो अलग बैकग्राउंड से आती है, ये हो जैसे सकता है tolerance- निगत को तो शुरू से था। तो फिर ये बैलेंस करना जरा मुश्किल हो जाता है ना, ये ट्रिकी है और बड़ा। वो कितना अफेक्ट करता है एक हस्बैंड के माइंड को कि बार बार निगत जैसी बीवी जब ऐसे बता रही हो या लालची हो, उसका एक अच्छे आदमी पे भी जो है नॉर्मली जो ऐसे नहीं सोच रहा, वो कितना सोचने लग जाएगा। I think Nigat had a very big role to play in Hamid's mental health, जो हमने ड्रामे में देखी है ना। क्योंकि शुरू में अगर एपिसोड्स, नादिया शायद आपने तो देखे होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। शुरू के एपिसोड्स में हमीद इज अ वेरी डोसाइल किस्म का आदमी, वो उसे भी समझा रहा है कि और यार उन अफेक्शन भी बच्चों का दिखाता था जो ये affection भी इग्नोर दिखाता करती थी। हाँ, और उसने वो बातें भी बोली बड़े आराम से कि वो देखो, वो बच्चियां, वो भी हमारी बच्ची हैं, जो मजीद की बेटियां हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम सेल्फिश होकर अपनी बेटी के लिए एक बड़ा कमरा ले रहे हैं। बड़े आराम से डोसाइल किस्म का आदमी था। सो आई थिंक अ वाइफ लाइक निगत will have a very big impact on anyone's mental health। तो उसका बहुत बड़ा रोल था। तो जिस तरह आपने कहा जुहेब के, अगर ऐसी बीवी हो तो ऑन अ वेरी सीरियस नोट यू हैव टू थिंक ट्वाइस अबाउट these things कि आपने क्या रखना है, करें, बच्चे भी हो जाएं, बेगम भी ऐसे बोले, माँ बाप का भी ख्याल है, फिर लड़के को माँ क्या का करना एहतराम भी चाहिए करना है, हसन? बिल्कुल ऐसे। अब बेगम तो बच्चों के बाद ये भी नहीं कि बेगम से कहें आप जाएं, तो साथ रहना है, निभाना है, कैसे होगा? आई थिंक तरीकेकार है। आई थिंक नादिया ये भी होता है, हम भूल जाते हैं कि हम जिस रिलीजन और कल्चर, स्पेशली जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, उस रिलीजन में बार बार ये कहा गया है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप ग्रेटफुलनेस एंड सबर का बहुत बहुत जगह जिक्र है, बहुत लोग जिक्र करते हैं चीजों का। तो थोड़ा सा आप हो जाए, थोड़ा सा आप कर लें, देख लें चीजें, सिचुएशन देख लें कि बन रही है, नहीं बन रही। अगर नहीं बन रही, आपने बहुत सब्र कर लिया तब भी नहीं बन रही, तो फिर आई थिंक रियलाइज कर लेते हैं, हस्बैंड रियलाइज कर लें